इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सरकार का सपोर्ट, तो हमको लगता है कोई भी ओलंपिक क्या वो सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की सोच पॉजिटिव है ऐसा लगता है, और जब आपकी बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री का एक पॉजिटिव रिस्पांस उनके चेहरे से साफ तौर पर झलकता है। दिक्कत यह है कि हम मोहब्बत करें और गुलाब ना पहुंचे। बात इस बात को लेकर है कि अगर मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, मजबूत है, तो उसे एक आधार मिलना चाहिए, और वो आधार काफी मजबूत होना चाहिए, उसमें एक कंक्रीट झलकना चाहिए, वो सड़क पर नहीं बल्कि मैदानों पर दिखना चाहिए। अगर बिल्कुल अमिका साहब, हम आपके पास आते हैं, जरा हम बात करते हैं नादिर परवेज से। इससे पहले मृत्युंजय तिवारी जी ने बताया नादिर के बारे में, उनका परिचय, कि ये अभी जूते की दुकान में 800 रुपए की मजदूरी पर खटते हैं। नादिर परवेज, हमें जरा ये बताइए क्या हुआ, फुटबॉल का मैदान कैसे छूट गया आपसे? चलिए हम बात करते हैं उनसे, लेकिन अरुण मोदी जी भी हमारे साथ हैं, एथलीट जैवलिन खिलाड़ी हैं। अरुण, जो स्थितियां हैं अभी, तो बल्ले बल्ले सबकी जुबान पर यही कहा जा रहा है कि हमारा बेटा भी अब भाला ही फेंकेगा, तो आप तो पहले से फेंकते आ रहे हैं, तो आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई, हम जानना चाहते हैं। बिहार सरकार की कमी है। हम 2012 में लखनऊ में नीरज चोपड़ा के साथ मैंने कंपटीशन किया, और नीरज वहाँ पे फर्स्ट किए थे और मैंने वहाँ 7th पोजीशन पाया था। और उसी साल मैंने दूसरा कंपटीशन में मैंने सेकंड किया था और नीरज भाई ने वहाँ फर्स्ट किया था। जी जी। तो आज मैं उनसे बहुत पीछे हो गया हूँ, ये बिहार का देन है। मैंने, क्योंकि यहाँ बिहार में मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है, आज मुझे भाला भी खरीदना पड़ता है। बिल्कुल अरुण मोदी जी, एक बार फिर हम आपका, बिल्कुल अरुण मोदी जी को जरा हम दिखाने का काम इसलिए करेंगे कि जो खेल मंत्री हैं वो कम से कम ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेला मत कीजिए। सरकार की नीयत स्पष्ट अगर है तो इन खिलाड़ियों के चेहरे पर यह मायूसी नहीं दिखनी चाहिए। और कई ऐसे एथलीट हैं हमारे साथ, ऐसे कई एथलीट हैं बिहार से जुड़े हुए जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए कि इन्हें क्या सुविधाएं आप देते हैं, 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, मार भात खाकर किसी तरह से जिंदगी काट रहे हैं, परिवार का पेट चला रहे हैं, और आप कहेंगे कि ये मेडल नहीं लाते। भाई आपने खेलने का मौका कब दिया? और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं या फिर जितने फेडरेशन है, एसोसिएशन है, क्या उनमें जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास इतना वो गुणी है, उन्हें खेल के बारे में इतनी जानकारी है? सवाल तो यही पैदा होता है। नादिर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नादिर, आप हमें जरा बताइए, कहां कमी रह जाती है? फुटबॉल का मैदान आपके लिए छोटा कहां हो जाता है? फुटबॉल की मैदान तो है ही नहीं सर, कहाँ खेले हम लोग? सबसे बड़ी बात तो फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, बच्चे कहाँ खेले हैं? हम लोग ढूंढते हैं कहाँ मिले हम लोग को थोड़ा सा मैदान जिसमें खेले हम लोग, क्या बताएं? जब ग्राउंड नहीं है तो कहाँ खेलेगा लड़का, कहाँ खेलेगा? बहुत पीछे है सर हम लोग, राज्य हमारा बहुत पीछे है स्पोर्ट्स में। क्यों पीछे क्यों है? कभी इस बारे में किसी से बातचीत आपकी हुई, कोई आवाज आपने उठाई? एसोसिएशन कोई होगा, कोई किसी ने आपकी मदद की? सर बहुत आवाज उठाई है सर, बहुत, कोई फायदा नहीं है सर, सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटीज निभाते हैं बस। चलिए मंत्री जी जरा सुनिएगा, खेल मंत्री जी, इस कार्यक्रम को आप जरूर देखते हैं, पूरा सरकारी महकमा देखता है, तो ध्यान दीजिएगा ये खिलाड़ी क्या बोल रहे हैं। बिहार में कुछ नहीं है और आप मेडल लाने की बात कर रहे हैं। आप 5 छल्लों में घूमते रहिए और सबको शुभकामनाएं ट्विटर के जरिए दीजिए, लेकिन बिहार के खिलाड़ियों को कब शुभकामनाएं नसीब होंगी, कब यहां से ओलंपिक खेलने के लिए जाएंगे, शायद आपको भी पता नहीं है। हमारे साथ आनंद राजहंस से, अध्यक्ष बिहार वॉलीबॉल संघ से, उनसे ही बात करते हैं। आनंद साहब जरा हमें बताइए उस कमी के बारे में, और जोर से बताइए ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे। कई बार आप लोग पहुंचा चुके होंगे, लेकिन आज जब हमने पहल की है और लगातार इसे सिलसिलेवार तरीके से हम चोट करेंगे, जरूर उस दीवार को ढाने की कोशिश भी करेंगे और उस आवाज को उन कानों तक पहुंचाएंगे। जी आपने ठीक कहा, कमी रिसोर्स में नहीं है, कमी हम लोग के कोऑर्डिनेशन में है। सरकार और संघों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। संघ क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, ये पूछने वाला आज कोई नहीं है। क्या आप सरकार से ये पूछें या हमारे खेल मंत्री से इतना पूछें कि उन्होंने एक भी बैठक सभी खेल संघों के साथ की है? अगर नहीं की है
तो कहां से टेक्निकल एक्सपर्ट लाएंगे, कहां से सलाह मशवरा उनको दिया जाएगा। संघ उनके पास पहुंचने के लिए तैयार है, वो अपनाने के लिए तैयार हों। अब आप देखिए 2-3 चीज मैं कहूंगा। एक रिसोर्स जो कि आप स्टेडियम कह रहे हैं कि हर जगह बना रहे हैं, तो स्टेडियम कैसा बनना चाहिए, किस खेल के लिए क्या जरूरत है, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये कॉमन नहीं बन सकता है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि जहां तक रिसोर्स की अभी हम लोगों की स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां वॉलीबॉल खेला जा सकता है। हमारे बिहार में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जिसमें कि वॉलीबॉल खेला जा सके। अगर बनाने की कोशिश होती है तो उसको या तो आधा मीटर या 1 मीटर कम कर दिया जाता है। 13.5 मीटर चाहिए, वो आप बताइए कौन सा है, आप खुद पूछिए, मंत्री से पूछिए। लेकिन अभी शिकवा शिकायत का समय नहीं है। समय यह है कि हम लोग सब हाथ मिलाएं और एक साथ आगे आएं और जो भी रिसोर्स है स्टेट का हम लोग मिल बैठ करके उसको तय करें। सभी संघों से पता करें कि उसका चैंपियनशिप कब होता है, उसमें सरकार की भागीदारी हो, उसमें जरूरत जितनी पड़े वो सहायता हो। अभी तो हालत यह है कि संघों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पे सारे खेल में शिरकत करने के लिए टिकट कटा सकें। 2-3 संघ को ध्यान से सुनिएगा, तो ये सरकार के कानों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि जो संघ है, जो सिचुएशन है, इन सभी का हाल क्या है और किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। हमारे साथ विशाल सिंह, अध्यक्ष बिहार कुश्ती संघ से। विशाल जी, बहुत बहुत फिल्में हमने देखी, हमें भी लगता है कि हमारे घर में जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जी 1 मिनट और लूंगा जी जी। तो हम लोग का जो स्थिति है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है। चैंपियनशिप में सरकार शिरकत करे, खिलाड़ियों को भेजने में हम लोगों की सहायता करे, जो हम लोग के अनुरूप चाहिए खेल का मैदान, खेल का स्टेडियम, वो हमें दे। और कोई कारण नहीं है कि हम यहां से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उदाहरण रहा है जैसे प्रसाद साहब, और इस सब के बाद जितने खिलाड़ी नेशनल खेल के आते हैं या इंटरनेशनल खेल के आते हैं उसका देखरेख सरकार को करना पड़ेगा। प्रसाद साहब जैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक 59 में सेमीफाइनल में जो टीम इंडिया की पहुंची फुटबॉल में, उसके वन ऑफ द पार्ट थे। उनकी हालत लास्ट में अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, ये दुखदायी स्थिति हो जाती है। तो ये चारों स्टेज खिलाड़ी को शुरुआत से लेके अंत तक एक समाज हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। और हम लोग सारे संघ के लोग सरकार के साथ हैं। सरकार से निवेदन है कि आप आइए, हम लोगों की मदद। सर, ये तो तब होगा जब सरकार आपको निमंत्रण देगी, सरकार आपको बुलाएगी, आप आने के लिए तैयार हैं, वो आपको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहां पर ये कैसे संभव है। विशाल सिंह जी अध्यक्ष हैं बिहार कुश्ती संघ के, कैसी चल रही है कुश्ती, विशाल जी? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ी हमारे जो ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं, हम सब संघों की तरफ से उन लोगों को बधाई देते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आज का दिन हम कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव पे बात करें। हम ये बात करें कि संघ सारे मिलके बिहार सरकार के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों के कारण आज आप भी हम लोगों को बैठा के हमारा हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हृदय से आप लोगों का भी आभारी हूँ कि न्यूज़ 18 ने इतना अच्छा पैनल बैठाया हम लोगों की बात सुनने के लिए। मैं 2 मिनट में अपनी बात को संक्षेप रूप से समाप्त करना चाहूँगा। देखिए, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सबने ये कहा कि संघों की स्थिति बहुत ख़राब है। मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं भी एक संघ का अध्यक्ष हूँ। और हमारी ये समझिए कि हम लोगों को अपनी जेब से खिलाड़ियों के लिए टिकट कराना पड़ता है। उनको देश में जहाँ जहाँ जाना होता है उसके लिए हमें खुद टिकट, खाना, कॉस्ट्यूम सबका